राम राम जय किसान साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब साथी कुशल मंगल होंगे, तकड़ा हो। जी हाँ जुड़ता जाओ आप आपको और आप आपके गांव को नाम लिखता जाओ। साथियों, अब हूँ लगभग 1.5-2 घंटा पहला मैं एक वीडियो शेयर करियो था सागे भाई। अपने आज भी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं होती है ना, उनका आम आदमी को बेनिफिट तब तक नहीं मिलता है जब तक संबंधित प्रशासनिक अधिकारी या फिर नेता लोग नहीं चाहे, तब तक उनको वास्तव में पात्र होने के बावजूद उनको बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रधानमंत्री आवास योजना का है। अब ये जिस प्रकार की हाथ गड़ा देने वाली एक प्रकार से सर्दी है, इस सर्दी के अंदर हम अपने घरों के अंदर रजाइयों के अंदर रहकर भी इतनी सर्दी इतनी सर्दी इतनी सर्दी जिसकी आप क्या बताएं यार, अपने तो रजाइयों में ही कल्पना कर सकते हैं इस सर्दी की। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवार आज खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं और बड़े बड़े भाषण, लच्छेदार भाषण देने वाले नेता भी हमारे सामने ही फिरते हैं, यहीं पर रहते हैं। पता नहीं क्यों उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। उनके पड़ोसी गांव के लोग, हमारे आसपास के जो पात्र परिवार है, उन पात्र परिवारों को बेनिफिट मिले, इसके लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एक्चुअल में ये मोबाइल एक ब्रह्मास्त्र है। इसका अगर आप सदुपयोग करोगे तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक जागरूकता की मिसाल कायम कर सकते हो, और अगर आप इसका दुरुपयोग करोगे तो मैं ये कहता हूं कि पूरा का पूरा दिन निकाल दो, चाहे आप इस मोबाइल के अंदर कोई काम आपको ये मोबाइल नहीं करने देगा। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि हम गांवों में देखते हैं, ढाणियों में देखते हैं, बुजुर्ग लोग जो पेंशन वाली एक स्कीम ऐसी है कि वास्तव में जिसका बेनिफिट लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, अनुदान योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं कहीं ना कहीं कागजों के अंदर, और आपकी जल जीवन मिशन योजना है, ये ऐसी योजनाएं हैं जिन पर बड़ा बजट केंद्र और राज्य सरकारें लगा रही है, बावजूद इसके धरातल पर उनका आपको परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहला तो जितना भी साथी जुड़न ला रहे नहीं बाने एक बात कहना चाहूं, आपने थे आ जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने खातिर यार थारी खुद की वेबसाइट, थारी फेसबुक आईडी है, ऊपर शेयर कर दो जो कि थारे आसपास का थारा जानकार कोई लोग जो का है वहां तक आ जानकारी पहुंचे। क्योंकि जागरूकता ही, मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार, स्वार्थी सियासत, इनका काउंटर हथियार जागरूकता है। हमारे ग्रेजुएट लोग, बीए पास लोग, बच्चा अपना कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, अपने आपने एसडीएम लगने की तैयारी करे, लेकिन घरे जका है अगर आप बांग कोई कांस्टेबल भी आ जाए तो बांग बात कौन करी जाए बांग सके। मेरे कहने को मतलब समझो थे, हम व्यावहारिक नॉलेज नहीं रखते हैं, हम किताबी ज्ञान तो बहुत रखते हैं। चौपाला पर कितनी हताई करा लियो आपने कनु इजराइल पर, फिलिस्तीन पर कितनी बहस करवा लियो, गाँव के अंदर एक ज्ञानी बैठे है, लेकिन बी चौपाल के अंदर ही मोटी मोटी फाप अपना जगह भाई बंधु है बे मारता हुआ है, बट्ठे ही कोई नेतो आ जाए जके जम गया जनता लूटन लाग रही है, जको जनता ने मूर्ख बनाने लाग रही है, तो वे सारा का सारा खड़ा हो गया, कोई पगे लाग सी, कोई हाथ मिला सी, कोई गले लाग सी, बन बिठा सी, नेताजी आ गया, नेताजी आ गया। अरे हाँ नेताजी आपनो सुको सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम ने हाईजेक कर रखियो। हाँ लोग गरीब लोगों ने आज बांगो हक कौन मिलने लाग रहे हो, और कठिन ने कठिन के लिए आपा खुद जिम्मेदार हाँ। आपा सरकारी योजनावां गए लाभ खातर आ सोच ली भी आपनो जो को नेतो उसी नहीं वो ही अपन फायदो पहुंचा सी, कट्ठे के भागदौड़ करनी है अपन ध्यान ही को नहीं। ज्यादातर लोगों ने 181 के ऊपर भ्रष्टाचार की सूचना देनी आवे, कोनी कॉल करनी आवे। तो मेरे कहने को मतलब है ये अवेयरनेस, ये जागरूकता कहां से आएगी? ये जागरूकता आएगी आप जैसे, हम जैसे जितने भी लोग सोशल मीडिया पे समझदार लोग हैं, क्योंकि विवेकशील विचार मंच पर मुझे पता है आप और हम वो लोग इस मंच पर जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं इस सिस्टम
की खामियों पर बोलने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी संख्या कम मान लो या फिर हमारे संसाधन कम मान लो, आपके और हमारे परिणाम है वो परिणाम धरातल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब हमने ये सोचा भी यार जैसे ही थोड़ी सर्दियां और थोड़ी कम हो जाएं ताई तो भाई पार पड़न को लाग रही, लेकिन भी बाद में आपा मारी पहुंच के अंदर जितना गांव उसी कोशिश कर ज्यादा गांव हम जानगी और आपा लोगों ने चौपालांगे माध्यम जकी केंद्र और राज्य सरकार की योजना में पात्र परिवार होने बावजूद जगह नहीं मिलने लाग रही है, तो आप अभी चौपाल में ही संबंधित अधिकारियों की खिंचाई तो कम कर सका, एक संवैधानिक दायरे के अंदर रह गैर बंद सवाल तो पूछ सका, बेचाई नेता है और बेचाई अधिकारी है। मैं चाहूं कि गांव में जागे और लोगों की समस्या लोगों के सामने जिम्मेदार अधिकारियों आप बात कर से 5 आदमी सुन सी तो वहां लोगों ने कम ई बात को तो ध्यान पड़ेगा कि हाँ यार ई काम खातर ई अधिकारी ने फोन करीजे करे आ बात के करे, तो भी बाद में तो मन ध्यान है कि एक बार ही आपने ग्रेस्पिंग पावर बड़ी तकड़ी हुआ है ग्रामीण लोगों की, आपने जमींदारां की, विशेषकर नौजवानों की, कि एक बार बन मार्ग कोई लगा दियो भी बाद में तो वे धुआं कटा दिए। जी हाँ, प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित हमने जब मुहिम चलाई थी तो उसके बाद में आज कहीं पर कोई पेड़ खेजड़ी कटते हैं अपने आसपास तो 2 मिनट में लोग जो हैं हमारे साथी सब इकट्ठे हो जाते हैं, पूछ लेते हैं कहाँ से आ रहा है, कौन सी परमिशन है तेरे पास, किस पटवारी ने दी है, वन विभाग की है या नहीं है, रेंजर को जो आज तक मतलब अपने गांव में 90% लोग रेंजर से कोई वास्ता ही नहीं होता था, अब लोग रेंजर को फोन करने लग गए, फॉरेस्टर को जानने लग गए कौन वनपाल होता है। ये सारी चीजें जागरूकता से आई है और जागरूकता से ज्यादा प्रैक्टिकल से है कि हमने करके दिखाया और लोगों ने देखा और उसके बाद में लोग अनुसरण करने लग गए। आज सूरतगढ़ के अंदर अवैध खनन आप देख लो, मैं ये कहता हूं 90% अवैध खनन बंद हो गया, अभी लीज आधारित खनन है वो चल रहा है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन जहां भी चल रहा है तो अब लोग सवाल पूछना सीख गए। ठीक इसी प्रकार हम चाहते हैं कि गांव के अंदर चौपालों के अंदर लोगों की समस्या लोगों के सामने उन अधिकारियों की खिंचाई करें, सवाल पूछें कि भाई थे किसे युग में जीने लाग रहे हो, थे बात तालिबान और पाकिस्तान में लड़ाई की तो करो, लेकिन आपने गावन तालिबान बना रखी है बे थाने दिखे को नहीं। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन साथी जुड़े हैं और उसके बाद में आगे की बात है वो जारी रखेंगे। तब तक आप शेयर कर दें इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि 90,000 लोगों को अपना परिवार है। हाँ मानू क्या हक की बात करनिया लोग बहुत कम हुए, हाँ मानना क्या सच्चाई को साथ देनिया लोग बहुत कम हुए, लेकिन फिर भी मैं थारे बयान है इतनी बात कहनी चाहूं क्या अगर कोई बोलन की हिम्मत रखे नहीं तो थे भी बात ने शेयर करने की हिम्मत तो कम राख ही सको, इतो तो सहयोग थे कर ही सको। राजकुमार जी सरपंच है बे देखन ला रहे किकराली जोड़ियों, क्या बात है राजकुमार जी तगड़ा हो। हिमांशु बिश्नोई भाई देखन ला रहे, नून प्रणाम हिमांशु भाई। भाई वेद माली अपना पुराना साथी है विवेकशील विचार मंच का। लक्ष्मण राम जी देखन लाग रहा है, लालचंद जी गीला देखन लाग रहे, पाबू सर क्या बात है गिला सर। साहब राम जी चौधरी कह रहे हैं राम राम सा फोन पर कल बात तो करा साहब। साहब राम जी कहने लाग रहे हैं ठीक है। वेद जी माली थारो बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल जी चौहान कह रहे हैं भाई साहब मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा, मैं एक हैंडीकैप भी हूं, मेरा गांव 1 PPM ग्राम पंचायत पदमपुरा है। ये बात हुई ना। इसी प्रकार भी आपकी समस्याएं जो है वो समस्याएं आप बताइए, आपके ही गांव में आके जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र होने के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, लिस्ट में नाम आ गया उसके नीचे वाले ऊपर वालों को मिल गया किसी को नहीं मिल रहा है, तो वो हम चौपाल में बात करेंगे। धर्मपाल जी आपके गांव में ही आके आपके सामने ही संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे ताकि भविष्य में उसके बाद में फॉलोअप जब आप करो, क्योंकि हाथों हाथ तो ऐसा है नहीं कि मैं बजट इश्यू करवा दूं, लेकिन एक बार अधिकारियों को सरपंचों को इनको लाइन में लगा लिया तो उसके बाद में फॉलोअप आप कर सकते हो, उसके बाद में उनकी खिंचाई आप जारी रखोगे, मार्ग बता दिया जाएगा, शब्दावली बता दी जाएगी। अपने को देखो एक तो अहिंसात्मक तरीके से, दूसरी सभ्य भाषा के अंदर संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से इन अधिकारियों की कान खिंचाई अपने को करनी है। पवन जी बिश्नोई देख रहे हैं, नून प्रणाम पवन भाई। कालूराम, लालचंद जी गीला, कालूराम जी के अलावा संजय भाई बिश्नोई। संजय भाई नून प्रणाम किया हो, ते भी विवेकशील विचार मंच नियमित सुदृढ़ हो,
पुराना साथी हो अपना। धन्यवाद संजय भाई। भाई पृथ्वीराज जी गुर्जर है, ये अपने शायद पिंपे रणु है। चेन्नाराम जी मुंडेल के जिया होते तगड़ा हो। अरे भाई विनोद कुमार जी कहने लग रहा है, विनोद कुमार जी कट्ठे गए क्या लाभ कौन मिलियो आवास योजना को? तो भाई लाभ ना मिलियो तो भी विनोद भाई जी थे काम करो, थारा सरपंच की जकी बात करी है थे बातचीत मन भेजो दिखाने के बात करी है थे सरपंच की, अपना व्हाट्सएप नंबर थार कन हुई सी बा व्हाट्सएप नंबर पर थे थारी बातचीत जकी सरपंच बात चलन लग रही है। लिस्ट में कितवे नंबर पर थारो नाम है कि से कोटे के अंदर नाम है थारू लारला ने आगला ने कितना लोगों ने मिल गयो, थाने लाभ कौन मिलने लग रही हो, और अगर नहीं मिलने लग रही है तो आप भविष्य में किया थारी जकी है पंचायत किसी है विनोद जी एक भी बात बताओ, क्योंकि ये मुद्दा पर तो बात करने लग रहे हैं कि किया अपन लाभ मिल सके हैं, ये मुद्दे पर बात करने लग रहा। राजकुमार जी पवार, जगदीश जी जाखड़, साबराम जी के अलावा मन तो आवास योजना का लाभ मिलियन नहीं। फार्म राठौड़ विनोद जी मैं समझा नहीं। रामकुमार जी बेनीवाल देख रहे हैं, साबराम जी चौधरी के अलावा धर्मपाल जी चौहान देख रहे हैं, भाई कार्तिक सेन सामाजिक नॉलेज कह रहे हैं, महेंद्र जी जांदू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक सेन धन्यवाद मेरे भाई। विनोद कुमार जी कह रहे हैं जानकी दास वाला से, इंद्र कुमार जी मदन दत्रवाड़ा, हरि जी राम राम। पवन पारिक देख रहे हैं, सुभाष जी सारण देख रहे हैं, भाई राजू राजगिरी देख रहे हैं, मैं राजू गिरी शेरपुरा महाजन के पास से देख रहा हूँ आपको, धन्यवाद राजू भाई। मदन जी दत्रवाड़, शाहराम जी सारण, भाई विजय कुमार बेन बिश्नोई 8 NP से देख रहे हैं, ज्ञान जी जानी, दिलीप जी भोजूसर से, बजरंग गिला, भाई संदीप कुमार बिरडा देदासपुरा से, काना राम जी कॉमरेड काशीराम जी सारण, विजय बिश्नोई, ओम प्रकाश जी गोदारा जोधपुर से लाइव देख रहा हूँ, राम राम भाई जी, राम राम ओम भाई। भाई रणजीत सिंह जी देख रहे हैं, धर्मपाल जी हुड्डा, दुनीराम जोरड़, भाई मुनसब अली अशरफी, मनोज सिंधु, मनोज जी कैसे हो? सलीम जी खरबारात से देख रहे हैं, भाई संदीप स्वामी देख रहे हैं, विनोद जी के कहने लग रहे हैं, सुखराम जी पोटलिया भी जुड़िया है, और भजन लाल जी फेपाना में जुड़े ला रहे हैं, और अमीन खान बाणसर से देख रहे हैं, सुभाष चंद्र जी के अलावा सहदेव शर्मा कह रहे हैं इंदिरा सर्किल पर कीचड़ बहुत है जी, तो बन नेतावान लिया गया पला थी मराओ दिखान कीचड़ बहुत है तो क्या कर सका, ते तो 24 घंटा अपने घूम चक्कर पर रहो, आगे कान खिंचाई करो दिखान नेतावान बुलाओ बटे, कोई न कोई नेता का नंबर तो जरूर उसी थार का ना। धर्मपाल जी चौहान धन्यवाद भाई जी। देवीलाल जी गोदारा, रमेश बिश्नोई कह रहे हैं हरि भाई राम राम, राम राम नून प्रणाम रमेश भाई। सहदेव जी शर्मा इंदिरा सर्किल वाले, मोहनलाल जी बिश्नोई, सुखराम कुमावत, हर्षोष नागौरी, धर्मपाल जी चौहान कह रहे हैं धन्यवाद जी। शिव जी मान देख रहे हैं, हनुमान सिंह जी भाटी देख रहे हैं, हनुमान जी जय माता जी की तगड़ा हो। बाबूलाल जी चौहान देख रहे हैं, जानकी दास वाला से विनोद जी देख रहे हैं, बेगराज जाखड़ देख रहे हैं, जगदीश चौधरी देख रहे हैं, दीप चंद जी देख रहे हैं, जगदीश गोदारा देख रहे हैं। ए जगदीश जी गोदारा रामबाग वाला है के? सचिया नगरी ओशिया से देख रहे हैं, जय हो सचिया माता की। आनंदा राम जी पाकिस्तानी पत्रकार आपने बात की लापता है। महेंद्र जी जांदू बिल्कुल सही बात है थारी, पाकिस्तान में तो लापता हुआ है, और आपने हिंदुस्तान के अंदर देखो आजादी है बोलने की, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें चुनती है, अपने अपने मसले होते हैं, लेकिन देश की जब बात आती है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं। हिंदुस्तान की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन फिर भी स्थानीय मुद्दों पर मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सरकारों की इसमें गलती है ही नहीं कि कोई योजना का आपको बेनिफिट मिले या ना मिले, इनमें सरकारों की गलती नहीं है, इनमें गलती हमारी है, हमारी जागरूकता की है। हम जागरूक कब होंगे ये आपको और हमें सोचना पड़ेगा।
शिवलाल जी खोजा देखने लाग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना वरिष्ठ साथी विवेकशील विचार मंच का देवीलाल जी ढूकिया है, और आज विस्तार थे मन व्हाट्सएप पर एक संदेश भी भेजो, बिल्कुल आप सुबह मिल गए, इन पर बात करांगा। मुक्त सर गुरु जरूर जी, जिंदगी जीने के लिए ज्यादा झुककर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। बिल्कुल सही बात है, एकदम बहुत मतलब 16 आना खरी बात कही है थे। रमेश कुमार जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी बिश्नोई देखने लाग रहे हैं, और अपना अशोक जी गोदारा कुंडल हूँ, एक और संघर्ष का साथी है, अपना भाई है सरपंच साहब। किया हो अशोक भाई जी। रमेश जी बिश्नोई न्यून प्रणाम कहने लाग रहे हैं। गौरव शर्मा, राजेंद्र जी तरड, बलवीर जी गहलोत, विजयपाल जी, भाई गुरमीत सिंह जी, जयमल जी धत्रवाड़, दादा राम राम तगड़ा हो, भूपेंद्र कुमार, कनिष्का बिश्नोई, जगदीश जी जाखड़। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि इन सारी चीजों पर जब तक हम खुद संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक हम खुद संज्ञान नहीं लेंगे तब तक सुधार होगा नहीं इन चीजों पे। और कोई भी देश, और कोई भी देश की तो क्या गारंटी लिया, लेकिन अपने हालात जगह है नहीं बंग माइया है कि कोई ने तो जीत जाओ और चाहे हार जाओ, चाहे विधायक ही क्यों ना हो, चाहे सांसद ही क्यों ना हो, अगर जनता जागरूक है नहीं तो वो कोई घपलो कौन कर सके, कोई घोटालो कौन कर सके, बिन जक मार गया लोगों का हक और अधिकार देना पड़सी। अगर जनता जागरूक है जन तो, और जनता अगर जागरूक नहीं है, अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत नहीं है, तो आप चाहे राजा हरिश्चंद्र को एमएलए बना दो भलाई, फिर तो आपके हक पर डाका डलेगा ही डलेगा। विधायक बैठे रहे मोटी छिया नीचे भलाई, थारे अधिकारी कौन जीण दे अगर थे जागरूक ना रेशो तो। हालात ए है मेरा भाइयों। और जगदीश जी कहने लाग रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, क्या कह रहे हैं एक मिनट क्यों, विधानसभा से बड़े दुर्भाग्य के कहना पड़ रहा है कि हमारे शिव क्षेत्र में विकास कार्य छोड़कर कोई बड़ा कौन छोटा होड़ मची हुई है शिव विधानसभा क्षेत्र में। ये तो हर जगह ही है, ये हर जगह ही है मेरे भाई। एस के खिलेरी देख रहे हैं, राजा राम जी देख रहे हैं, समुद्र सिंह जी राठौड़ देख रहे हैं, रिचपाल जी डेलू देखने ला रहे हैं, विनोद जी बिश्नोई के अलावा राकेश जी जानी, पुष्कर शर्मा, जय किसान भाई जी, पुष्कर भाई क्या हाल है, प्रभुराम जी सारण। तो साथियों यूं पहला जो 2 घंटा पहला मैं वीडियो डालियो, मैं लाइव ही खतरा हो थारे सारा हूं लाइव आगे। मैं एक अपील करना चाहूं, इन लाइव बाद में मेरो वो वीडियो जरूर देखियो थे जो 2 घंटा पहला मैं लगायो, और वो वीडियो देख गए थे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो में दे रहा है, भी कमेंट में बता दियो, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता दियो कि आपा गांव के अंदर ये जी चौपाला आयोजित करश्या बंग मां के सावधानी अपन रखनी चाहिए। बड़ो बड़ो मतलब मैं थारू सुझाव मांगने लग रही हूं कि गांव में आपा जी जनहित चौपाल लगानी शुरू करांगा कुछ ही टाइम बाद में, कुछ ही दिना बाद में। तो थारा सुझाव मैं मांगने लग रही हूं भी आपा ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जन जागृति, इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी एक तरफ लोगों को जागरूक भी हो जाए लोग, और दूसरी तरफ प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम भी लग जाए। ये दोनों काम हम उन चौपालों के माध्यम से कैसे कर सकते हैं वो आप बताओगे। अब से लगभग 1.5-2 घंटे पहले मैंने वो वीडियो डाला था, उस वीडियो पर आप जाइए, चाहे तो आप कमेंट में बता दीजिए आपके सुझाव, और चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8058898058 दिए हुए हैं उसमें भी, और अभी भी बता ही दिए मैंने, किसी भाई को याद है तो कमेंट कर दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, नीचे अभी मैंने हाइड किया है एक बार, तो मेरी लिंक दिखाई दे रही थी यूट्यूब चैनल की, दोबारा से मैं शो कर रहा हूं। आप सब भाइयों से इतना ही अनुरोध है,
सोशल मीडिया पर जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है उनको आप मजबूत करते रहिए। हम इतना वादा करते हैं कि हम बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आप बस हमारी आवाज को दबने मत देना। हम आपसे इतना ही मांगते हैं और आपसे कुछ नहीं मांगते भैया, आप लोगों तक आवाज फैलाते जाइए। बोलने की हिम्मत हम में है, लड़ने की हिम्मत हम में है। आप हमारे यूट्यूब चैनल जो नीचे लिंक दिखाई दे रहा है अवेयरनेस मंच के नाम से, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से विवेकशील विचार मंच को दोबारा शुरू किया था। 90,000 लोगों का परिवार है, उसके बावजूद देख लो आप कितने लोग हम जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि इस पूरे पेज को भूमाफियाओं ने, खनन माफियाओं ने, भ्रष्टाचारी नेताओं, अधिकारियों ने, नेताओं ने, इन लोगों ने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से अपने विवेकशील विचार मंच परिवार को एक प्रकार से दबाया है, रिपोर्ट करवाई है, ब्लॉक करवाने की पूरी कोशिश की है, बंद भी करवा दिया था, हमने दोबारा भी चालू कर लिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं अल्टरनेटिव अपने पास मंच होना चाहिए। इसके लिए मैं कह रहा हूं नीचे लिंक आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये अपने यूट्यूब चैनल का लिंक है, और यूट्यूब चैनल एक अल्टरनेटिव अपने पास अगर मौका होगा, एक विकल्प होगा, तो भाई आपने कहने हिम्मत होगी बाद में कि आज आपकी और हमारी जुबान है ये चीजें। ये जो मंच है विवेकशील विचार मंच और अवेयरनेस मंच, दोनों ही आपकी और हमारी जुबान है। ये बंद हो गई तो जुबान बंद हो जाएगी, आपका हमारा कनेक्शन ही टूट जाएगा। और जब पब्लिक से कनेक्शन टूट जाता है, तब भ्रष्टाचारी अधिकारियों की हिम्मत बढ़ती है, तब स्वार्थी नेताओं की हिम्मत बढ़ती है। तो आप सब भाइयों से, क्योंकि आपने हमने देखा आज सूरतगढ़ की सभी राजनीतिक पार्टियों के जो लीडर्स हैं, उन लीडर्स के साथ पब्लिक की कनेक्टिविटी इतनी नहीं है जितनी विवेकशील विचार मंच पर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है साथियों, आप सब भाइयों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप हमारी आवाज को मजबूत करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए। हमारे विवेकशील विचार मंच पेज को आप सी फर्स्ट पे रखें, इस पर आप रिव्यू दिया करें। दूसरी बात, अल्टरनेटिव ऑप्शन अपना जो है वो ऑप्शन है यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर लोग नहीं बताते हैं भाई, वर्तमान विधायक जी है वो इस प्रकार से नंबर नहीं बताते हैं जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं आपको। आप लिखिए 8058898058, लगभग लोगों के पास है। आप और हमारा ये जुड़ाव जो है, ये जुड़ाव नहीं टूटना चाहिए, हिम्मत नहीं टूटेगी हमारी, ये मैं आपको वादा करता हूं। क्योंकि जब आप साफ दिल से लोगों को जागरूक करने का एक पवित्र काम कर रहे हो ना, तो परमात्मा भी आपके साथ होता है। हम प्रकृति को बचाने का काम कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो ये पवित्र काम है, और तब परमात्मा की जो मेहरबानी है वो आप पर खूब रहती है, और मेहर ही है परमात्मा की कि हम बोल पा रहे हैं। बाकी वो समुद्र है, हम तो कतरा है। उन लोगों के सामने बोल पाने की हिम्मत कर पा रहा हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। और जब जब मौका मिलता है मैदान पर आने का, तो हम पीछे नहीं हटते हैं। हाँ ठीक है, एक आम परिवार से हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, तो काम धंधा भी करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हमें फिर ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए परिवार में भी टाइम देना पड़ता है। अब भाई पहाड़ों की ज्यादा पड़न लग रही है, 5 7 10 दिन 20 दिन निकल जाए, थोड़ा तावड़ा निकल लग जाए भी हूं, बाद में आप गाँव के अंदर चौपाला है जी की दोबारा हूं चालू करांगा। और उम्मीद आ करूंगो कि थे सारा लोग बढ़ चढ़ गए बाद चौपाला ने किया आप सक्सेस कर सका, थे थारा सुझाव दोगा कि भाई जी इं करना चाहिए। और ना केवल सुझाव दोगा, मैं चाहूं कि थे थारे गांव की अंदर सक्रिय भूमिका निभाओ, अगर पढ़िया लिखा हो। और मैं तो कहूं अनपढ़ आदमियों ने भी आ बात तो समझ में आवे, पढ़े लिखे की बात जरूर थी कहानी। थे गांव का आदमी हो तो गांव में कम हुकम चाहे थारो दुश्मन है, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है, बैंकिंग शोषण की बात आती है, प्रशासनिक शोषण की बात आती है, आप आपके दुश्मन के साथ भी डट के खड़े हो जाओ। क्योंकि दुश्मनी आपके साथ व्यक्तिगत है, लेकिन प्रशासनिक जो शोषण है ना, वो आपके दुश्मन के साथ हो रहा है ना, तो पक्का ये सोच लो आपकी बारी भी पक्की आएगी बाद में। तो गांव में एकता, अगर लोग एक रहने चालू हो गए तो बाद में इनकी हिम्मत टूट जाएगी। भ्रष्टाचारी अधिकारियों की, इनकी नेताओं की, ये कहेंगे कि नहीं यार, लोग आपस में जो है इनका जुड़ाव बड़ा बड़ा मजबूत है और ये लोग तो इस प्रकार से हारने वाले है नहीं।
तो जितने भी लोग हैं, आप सब भाइयों से इतना ही अनुरोध है, आप हमारी आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए। ये वीडियो जितने भी होते हैं इनको आप शेयर कीजिए। फेसबुक पेज हमारा विवेकशील विचार मंच है और यूट्यूब चैनल हमारा अवेयरनेस मंच है। इन चीजों पर भाई विकास बिश्नोई अपना छोटा भाई ये और जुड़ गए। बताओ, एक बार मैं सब साथियों का जो इंट्रोडक्शन है फिर से देख लेता हूं और उसके बाद में एक भाई ने 99 स्टार भेजे हैं, थोड़ी हिम्मत बधाइए, देखते हैं कौन है। देवीलाल जी खरड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साबराम जी कसवा, परमवीर जी यादव, सत्यवीर सिंह जी हैं, उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल भाई साहब, आपकी बहुत अच्छी बातें हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन टीम वर्क बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक टीम वर्क नहीं होगा सोशल मीडिया तो चलता है। सत्यवीर जी, बस यही तो हम कह रहे हैं कि जब जब हम मैदान में उतरे हैं, मिलकर लड़े हैं, तब तब हम जीते हैं। चाहे वो भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई थी और चाहे वो कोई किसान आंदोलन था, चाहे अपने यहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित दिक्कतें थी, चाहे बैंकिंग शोषण था, चाहे प्रधानमंत्री ये जो आवास योजना से संबंधित, जब जब हम मिलके लड़े तब तब जीते। और जब जब हम घरों में बैठकर सिर्फ बताई करने लग गए तब तब हारे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, फिर से गांव की तरफ लौटेंगे, चौपालों में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि आओ, घरों से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, रोए बिना तो माई दूध कौन पावे, सारा ध्यान है अपन थर है। तो फिर अपने को लड़ना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, आंख में आंख डालकर इन लोगों से सवाल पूछने की आदत डालनी पड़ेगी। लीलू राम जी एक कसवा है, अलायला हूं देखने लग रहा है। सुजत अली जी जोइया है, भाई महेश बिश्नोई, सुरजीत जी बिश्नोई, महावीर जी बिश्नोई, राम कुमार जी ने लंबा चौड़ा लिखा है कमेंट। मैं जरूर, जितने भी बड़े कमेंट होते हैं ना, तो मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ हमेशा कई बार लाइव के दौरान पढ़ता हूं और कई बार लाइव के बाद में पढ़ता हूं। तो अभी पढ़ लेते हैं राम कुमार जी ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, हरि भाई साहब, सरकार से भाजपा की ऊंचाई, कांग्रेस की सरकार, दोनों एक सरकारी एक रबर की गोली जनता को दे रही है। बाकी सरकारी कुछ नहीं करेंगे, सरकार तो बने या हमारे हनुमान बेनीवाल, भाई चंद्रशेखर आजाद, शपथ राव मेघवाल शिवपुर में एक बार तो वैसे जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई, भगवान को जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें और जनता के बीच आएंगे। हरि भाई, आपकी पत्रकारिता बहुत बड़ी है, मेरे कमेंट में गलती हो तो माफी कर देना। जय भीम, जय भारत, जय वीर तेजा जी। देखो राम कुमार जी, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है और मैं, देखो मुझे पता है कि राम कुमार जी की भाषा को देख के लगता है कि हो सकता है कि एकेडमिक एजुकेशन इनकी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी सोच कितनी बड़ी है। इनकी सोच देखो सहभागिता पर आधारित है। और एक चीज मैं भूल गया था, कॉमरेड शोपत राम हमारे संघर्ष के साथी, लंबे टाइम से किसानों के आंदोलन में ऐसी कोई लड़ाई नहीं जहां पर शोपत राम गया नहीं और जहां पर शोपत राम लड़ा नहीं। लड़ते लड़ते अपने परिवार को भूल गया, अपने शरीर को भूल गया और दोनों किडनियां डैमेज हो गई। आज वो जिंदगी और मौत के बीच में जयपुर में इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में उनका चल रहा है। सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है कि भाई शोपत राम मेघवाल को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग दिया जाए। सोशल मीडिया पर मेरे ही इस पेज पर मैंने भाई शोपत राम के अकाउंट डिटेल्स है वो डाले हुए हैं। किसी भाई के पास है तो कमेंट में वो डाल दे। मैं आप सबसे भी एक अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे आप 100 रुपए का ही सहायता करें, भाई शोपत राम के लिए सहायता जरूर करें, क्योंकि जनता के लिए लड़ने वाले लोगों का परिवार आप और हम ही होते हैं। उनका परिवार कोई वो नहीं होता है कि एक घर में रहने वाला परिवार। लोगों के लिए लड़ने वाले लोगों का परिवार पूरा समाज होता है। और आज अगर शोपत राम मेघवाल किडनी डैमेज होने के कारण जिंदगी और मौत के बीच में वहां पर हॉस्पिटलाइज है, तो आप और हम जो उनके परिवार का हिस्सा है, संघर्ष जब हमारे लिए किया, तो आज मुश्किल की घड़ी में भी हमें ही शोपत राम भाई का है वो साथ देना चाहिए। तो भगवान ने जिनको भी मेहरबानी बख्शी है, जितना आपका सामर्थ्य हो सकता है, मैं ये नहीं कहूं कि आप लाखों रुपए दो, क्योंकि आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट एक महंगा ट्रीटमेंट है। लोग भाषण बड़ी बड़ी दे देंगे। जैसे मैंने देखा, डूंगर राम जी कांग्रेस के विधायक है हमारे सूरतगढ़ से, उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह दी,
बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने जो है वो सहायता की, लेकिन ये बहुत इंसानियत के नाते विचारधाराओं से परे उठकर आप लोगों ने सहायता की, बाकायदा सैल्यूट करने का मन बनता है। लेकिन आप लोगों से यह भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सरकार में उच्च स्तर पर बैठे हुए मंत्रियों से, अधिकारियों से यह भी तो डिमांड कर सकते हैं कि भाई संघर्ष करने वाला लोग आदमी आज हॉस्पिटलाइज बैठा है तो उसके इलाज के अंदर छूट दी जाए। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में है और जयपुर में भर्ती है, तो राजधानी हमारी जयपुर, इतने बड़े लीडर जो हैं वो मिलकर सरकार से अनुरोध करें कि पूरा ट्रीटमेंट अगर चाहे सरकार तो फ्री कर सकती है। भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, सरकार पर कौन सा वित्तीय भार पड़ने वाला है एक आदमी का ट्रीटमेंट अगर कुछ फ्री कर दे तो। नहीं तो जनता तो है ही, जनता तो सहयोग कर ही रही है बेचारी और करेगी, हमें पता है। बिश्नोई ओ आई, पदमपुर कब आओगे हरी भाई? बिशन ओ आई नाम से है, जब आप बुलाओगे दिल से तब आ जाऊंगा। नथुराम जी स्वामी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मपाल जी बम्बू केएसयू से देख रहे हैं, हरप्रीत जी चहल देख रहे हैं, राकेश कुमार जी बारूपाल देख रहे हैं, बहन गोमती देवी देख रहे हैं, विनोद जी झाझड़ा देख रहे हैं, विनोद गोदारा, चौधरी लक्ष्मण भाकर और सत्यवीर सिंह जी ने एक और बात कही है कि हमारे यहाँ एक आप जैसा ही पत्रकार महोदय ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से अलवर में चैनल चलाया, बहुत अच्छा सवाल करता है, वह भी आप जैसे करते हैं ऐसे ही करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, सोए हुए लोग जागेंगे जरूर। धन्यवाद सत्यवीर सिंह जी, आप अलवर से हैं, बहुत अच्छी बात है। संजय चौधरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण जी बाकर देख रहे हैं, प्रभु जी सारण देख रहे हैं, भाई आरसी बिश्नोई नून प्रणाम आरसी भाई, जय श्री राम भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सब भाइयों की हिम्मत है मेरे भाई। कालू सिंह जी देवड़ा हैं, आप देख रहे हैं, जय माता दी सा। कुलवंत सिंह जी ब्राड कह रहे हैं गांवों और पंचायतों में सरपंच व सचिव मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। बिल्कुल कुलवंत जी, आपने सीधी आडा पर ठोकी है। और ये जो गठजोड़ है सरपंच सचिव का, इस गठजोड़ को हम लोग ही उजागर कर सकते हैं, आप और हम मिलकर ही उजागर कर सकते हैं। और हाँ, ये सरवण जी गोदारा है अपने, इन्होंने ये 99 स्टार भेजे हैं, धन्यवाद सरवण भाई। प्रभु जी सारण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल रोकड़ा, ए हमारा विधायक जी अनिल जी रोकड़ा और जुड़ रखे है, किया हो अनिल भाई जी। धनराज जी तरड है 465 हूं, किया हो धन जी। ओम प्रकाश जी मोहाल, सुरेंद्र जी, आज तो बहुत पुराना साथी जी का बीच में तो कहता किन्ने उड़ गया, बेजुड़न लाग रहा है। ओम प्रकाश जी मोहाल है, कैलाश जी डेलू है, मन्नू जैन है, संजय चौधरी के अलावा नरेंद्र पाल सिंह जी ब्राड़ कह रहे हैं 1 फरवरी से भगवान सर गांव में चौपाल शुरू करो। नरेंद्र जी आपका सुझाव नोट करेंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8058898058, बिल्कुल आपके पास होंगे ही, उन पर भी आप विस्तार से सुझाव भेजें तो बहुत अच्छा है। बाकी इतना मैं आपको बता देता हूं कि शुरुआत गंगानगर रोड से ही होगी, वो चाहे आपके भगवान सर से हो, ढाबा जलार से हो, गुरु सर मोडिया से हो या कहीं और से हो। लेकिन एक बात, एक डिमांड आपकी मान ली गई, गंगानगर रोड से शुरुआत करेंगे। कम से कम जितनी भी 50 ग्राम पंचायतें हैं, कम से कम एक पंचायत के 2 गांवों को शामिल करेंगे। 125 से ज्यादा गांवों के अंदर हम चौपालें आयोजित करेंगे और ये चौपालें आप और हम सब मिलकर आयोजित करेंगे। इसलिए मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूं कि ये जो कार्यक्रम आसान नहीं है, और इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं जो प्रशासन को आईना दिखाने का काम करते हैं, तब आपको और हमें पता है कि फिर हमारे इस कार्यक्रम को रुकवाने के भरसक प्रयास होंगे। तो हम कैसे मिलकर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं, लोगों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। पुखराज जी बादू, रणजीत जी गेदर, कमलेश जी विलासरा, बहुत ही बढ़िया बात भाई साहब, सैल्यूट है धन। आपके नंबर भेजो, विनोद जी बता दिए ना नंबर 8058898058। राजेंद्र जी ढाका देखते हैं, गोवर्धन जी गोदारा देख रहे हैं, गोवर्धन जी राम राम, देवीलाल जी खेरड़ के अलावा। तो आप सब पदमपुर कब आओगे, भगवान का नाम लेकर शुरू करें, सहयोग करेंगे, नरेंद्र पाल जी कह रहे हैं, धन्यवाद। मनीष जी सोनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंदिरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह जी के अलावा गोरखराम जी चौहान, पवन जी दायल, तेजपाल जी जिनागल, साबराम जी कसवा, सुरेश जी रलिया, तो वेद प्रकाश जी बादू और जुड़े हमारा पुराना साथी है, किया हो वेद जी।
उम्मीद करूं थे सारा साथी ई बातचीत ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊगा। और दूसरी बात आपनो जो यूट्यूब चैनल है बिने भी जरूर सब्सक्राइब करो बी पर अपन रेगुलर जका है बे टच में रह सका। फेसबुक कद बंद हो जाए कद किन्ने के हो जाए मन तो अब भरोसो रहो को नहीं 3-4 बारी बंद हुयो नहीं हो परिवार तो अब बिल्कुल भी फेसबुक पर भरोसो कौन रहे हो। भरोसो तो देखो यूट्यूब को भी को नहीं लेकिन इतो है कि वो अचानक यहाँ ललिया पंजियारे जगह टटपूंजिया लोग है नहीं आऊं यूट्यूब बंद को नहीं हुए। सारा साथी जुड़िया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा खमा गणी परमात्मा थन सारा ने खुश रखे। शुभ रात्रि।